डियर स्टूडेंट्स जदि तुम टीजीटी किंबा अदर एंट्रांसेस लाइक ओयूटी नीट एंड जेई प्रिपरेशन कर एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज आम ए स्टार्ट कर जाऊे तो आज चैप्टर में फास्ट स्टार्ट करवा कौन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कशन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कशन पाखापाखि मुझे तुम नहीं आसबि 3टा पार्ट निहाती तो 3टा पार्ट आनी आज भिडियो आम डिस्कसन करवा पार्ट 1 रो किछिटा एमसीक्यू एंड पार्ट 2 पार्ट 3 एमती आसीबो मु क्लास 11th और 12th रो चेष्टा करी जो सब टॉपिक रो क्वेश्चंस आनिया पई प्रति चैप्टर पिछा ऑन एन एवरेज 70-80टा क्वेश्चंस करिया पई ट्राई करबी। तो लेट्स स्टार्ट फास्ट पार्ट ऑफ बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कोन देला तुम आगे क्वेश्चन नंबर 1 कोन देछि टिके भल से पढ़ो और आंसर कह हबो को। क्वेश्चन नंबर 1 कहा उपरे पर्यवेसित गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 मु एगेन एठी सेपरेटली लिखि दोछि गोटेला 161 गोटेला 0.161 आ गोटे 0.0161 सेंटीमीटर देछि सबुटी से पचारला द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन द थ्री नंबर्स ये जो 3टा डिफरेंट नंबर लिखी से केतरा सिग्निफिकेंट डिजिट अच्छी प्रथम पिला देखि पड़ो एव्री आम नॉन जीरो डिजिट को आम सिग्निफिकेंट डिजिट कही था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 9टा को आम कही था नॉन जीरो डिजिट और नॉन जीरो डिजिट को सब सिग्निफिकेंट डिजिट भाव में काउंट करा तो एटा गोटे नॉन जीरो डिजिट एटा भी नॉन जीरो डिजिट एटा भी नॉन जीरो डिजिट तो ये टोटाल केतरा सिग्निफिकेंट फिगर रहा पिला माने 3टा रहा सेमती ए केस रे पळे आसो ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो तो ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट एबे जो जीरो अच्छी जीरो रो क्लासिफिकेशन जानिबा जे जीरोटा को केस रे सिग्निफिकेंट हबो को केस रे इनसिग्निफिकेंट हबो जदि सेटा स्टार्टिंग जीरो सेटा सब बेले हबो इनसिग्निफिकेंट जदि सेटा मिड जीरो ताले सेटा हबो सिग्निफिकेंट आ जदि सेटा एंडिंग जीरो जदि सेटा एंडिंग जीरो सेटा हबो सिग्निफिकेंट सेही केस रे जदि डेसिमल चिन्हटा क्वेश्चन रे देइथिबो आउ इनसिग्निफिकेंट हबो सेही केस रे जोतरे डेसिमल चिन्ह नथिबो एक शॉर्ट रे मन रख दबो एव्री नॉन जीरो डिजिट को आम सिग्निफिकेंट डिजिट कहबा किंतु जीरो रो क्लासिफिकेशन कोन जीरो जदि स्टार्टिंग पोजीशन रे थिबो एठी देखो स्टार्टिंग पोजीशन रे अछि अर्थात फास्ट नॉन जीरो डिजिट रो पूर्व जेतेटा के जीरो थिबो ताकू हमें कहबा स्टार्टिंग जीरो बोली एटा होची हमर फास्ट नॉन जीरो डिजिट तार पूर्व एठी गोटे जीरो अछि तो याकू स्टार्टिंग जीरो कहबा एटा हमर फास्ट नॉन जीरो डिजिट ए दीटा को जीरो को हमें कोन कहि परबो स्टार्टिंग जीरो तो स्टार्टिंग जीरो सब बेले कोन हेबे इनसिग्निफिकेंट हेबे तो याकू हमें कंसीडर करबा नहीं ए दीटा को मध्य कंसीडर करबा नहीं तो एतेरे मध्य केतरा सिग्निफिकेंट डिजिट हैला 3टा एतेरे भी केतरा सिग्निफिकेंट डिजिट हैला 3टा बारंबार गोटे जिंस कहबा को उचित मन करबी जो माने भी क्वेश्चंस आंसर वीडियो सेशन देखुछ कि एमसीक्यू डिस्कशन वीडियो देखुछ बिफोर दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हे कि आसो तापर क्वेश्चन वीडियो प्रैक्टिस पई देखिले तापे तमे बहुत हेल्पफुल हो प्राय प्ले आसन डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी न थाई कि डायरेक्टली क्वेश्चन वीडियो देखियो पड़े संदे सेमिति करनी प्रिपरेशन हैम्पर हबो हाफ पास प्रिपरेशन हबो कॉन्फिडेंस केबे आसीबनी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करी के आसो एमसीक्यू डिस्कशन करले तमे बेटर हबो अब मु तुमको सेही टाइप रो सब क्वेश्चंस नै कि आसोची जोडा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सब आसीची एटा ए क्वेश्चन आस्तला बिटसाट 2019 एंड नीट 1998 रे क्वेश्चंस आस्तिला तो आंसर हे जिवो 333 तो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 ए क्वेश्चन आस्तिला पिला माने जेई 2021 ए क्वेश्चन पिला माने आस्तिला जेई 2021 रे यू कैन चेक अगस्त 31 शिफ्ट रे 31 अगस्त शिफ्ट रे ओके एटी कॉलम मैचिंग रो क्वेश्चंस पिला माने आसीची सेल कांस्टेंट एपटे लिखाई छी पैरामीटर सेपटे लिखाई छी यूनिट को पैरामीटर रो को यूनिट हमें एठी बा चेक करबा फास्ट देछि पिला माने सेल कांस्टेंट जार जदि फॉर्मूला जानी थिबो ना ऑटोमेटिक तमरा मने पड़ी जिवो जे यार यूनिट कोन हबो सेल कांस्टेंट रो फॉर्मूला कोन ना L बाय A एटा लेंथ बाय एरिया ताले एटा सेंटीमीटर हेले एटा सेंटीमीटर स्क्वायर हबो और एटा मीटर हेले एटा मीटर स्क्वायर हबो तो आंसर हे जिवो आइदर सेंटीमीटर इनवर्स और हे जिवो मीटर इनवर्स कोटा अछि मीटर इनवर्स अछि तो ए संगे 3टा मैच कला एठी लिखि दोउची ए संगरे हमर 3टा मैच कला। नेक्स्ट आसिला पिला माने मोलार कंडक्टिविटी ऑलरेडी एटा पढी थिबो मोलार कंडक्टिविटी माने कोन कंडक्टिविटी इन 1 मोलार सॉल्यूशन रो कंडक्टिविटी कैपेसिटी केते ताकू कह जाय मोलार कंडक्टिविटी आ मोलार कंडक्टिविटी रो पिला माने फार्मूला कोन सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कहि परिबो
और सी मेन मीटर स्क्वायर पर मोल बा मोल इनवर्स बोली कहि परिबो। तो बीटा कहा संगे मैच करूची बीटा मैच करूची 1 संगरे। ओके नेक्स्ट वन आउ गोटे आसिला हमर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रो पिला माने यूनिट कोन ऑलरेडी तमे जानिछ रेजिस्टिविटी रो एटा रेसिप्रोकल को कहा जाय कंडक्टिविटी बोली। तो कंडक्टिविटी रो यूनिट कोन सी मेन मीटर इनवर्स और सी मेन सेंटीमीटर इनवर्स कोठी देइची 4 रे देइची। तो कंडक्टिविटी आसी जिवो कहा संगे 4 संगे तो सी आसी जिवो हमर 4। एंड लास्ट वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आमे केमिति जानू सपोज 100टा मॉलिक्यूल टोटाली अछंती सेतिरु 50टा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हेई पारिला। तले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो फार्मूला कोन केतेटा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हेइछंती डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो केतेटा मॉलिक्यूल्स एटा सबले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सूचौछ ताले ऊपर भी गोटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखिबा तल भी गोटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखिबा। आ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रो तो किछि यूनिट न थाए ना तो एटा गोटे यूनिटलेस क्वांटिटी और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सेति में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें कहबा 2 संगे मैच करूची। तो एटा हे गला 2 A3B1C4D2 A3B1C4D2 ऑप्शन ए संगे मैच करूची। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। प्राय पिला माने एई टाइप रो क्वेश्चन जतले करंती ना एई प्रोसेस को फॉलो करियो जतले जहा आंसर बाहरी जाउथिबो ना साइड रे लिखि दोथिबो सो दैट पर इमीडिएटली चेक करिवो। प्राय पिला माने आंसर बाहर करके तरतरे भूल भाल ऑप्शन ए बी सी डी भितर भूल भाल कर दे आसन सेत में माइंड कूल करके आंसर करिवार अछि। ठीक अछि जो क्वेश्चंस भी बुझि न परिबो सपोज डाउट हबो कांटेक्ट करे म आउथरे बुझे देबे किछ टेंशन नै। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 the number of significant digits again पचारला पिला माने significant digit बा significant figure केतेटा अछि। ए क्वेश्चन टिके भल से देखो म इठी आउथरे लिखि दोची 5 चारिटा 0 अछि एठी 0.020 into 10 to the power -3 significant digit बा significant figure रूल मन पकई दोची पावर फॉर्म रूप रे जो माने भी थिबे पावर फॉर्म रूप रे जो माने भी थिबे तांकू सिग्निफिकेंट डिजिट से केस रे कैलकुलेशन हुए नाही। अर्थात 10 to the power -3 10 to the power -21 x to the power y ए बेड सो पावर फॉर्म रे जेतो थिबो घात राशि रूप रे जोड़ा थिबो सेथरो में सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेशन करि परिबा नाही। अर्थात आमे 10 to the power -3 को संपूर्ण भाव रे भूली जिबा। एबे जो बाकी पार्ट रहिला ताकू चलो देखिबा। ये गोटे सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट ये भी गोटे सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट। बाकी जो मझिरे पांचटा शून्य अछंती या को हमें पिला माने कोन कहिबा ना मिड जीरो बोली कहिबा। आ पूर्व रूल रे ऑलरेडी पढेइथिली जे मिड जीरो सब बेले कोन हेबे सिग्निफिकेंट। तो ये भी पांचटा जाक हेबे सिग्निफिकेंट। आ ए जीरो को हमें एठी कोन कहिबा पिला माने एंडिंग जीरो बोली कहिबा। आ तुमको कहिथिली एंडिंग जीरोटा केवल सेही केस रे सिग्निफिकेंट हबो जदि से क्वेश्चन रे डेसिमल प्लेस थिबो बा दशमिक चिन्ह थिबो। तो एठी हमर डेसिमल प्लेस अछि तो ए एंडिंग जीरोटा मध्ये सिग्निफिकेंट हैला। तले समस्त एठी सिग्निफिकेंट हे गले तो आंसर कोन जिवो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हैला हमर 8टा सिग्निफिकेंट डिजिट। ए क्वेश्चन आस्तला जेईई मेन 2021 रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन देछि भलो से दृष्टि निक्षेप कर। यार साइंटिफिक नोटेशन रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन आसिला। साइंटिफिक नोटेशन पिला माने टिके आइडिया देई दोछि ऑलरेडी तो प्रैक्टिस करिथिबो आई होप सो। तमे एटी एक्सपेक्ट करिबन जे सर हमको कंप्लीटली डिटेल्स थ्योरी कहिबे। बारंबार तुम कहूची जो प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू वीडियो देखुछो बिफोर दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनो एटी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू रे क्लासेस अटेंड करा बेटर हबो। साइंटिफिक नोटेशन रो फॉर्मेट कोन ना n into 10 to the power n। एटी कहबा सर कोन मन इच्छा लिखि देले जो माने पढिथिबे से माने जानिथिबे। n रो वैल्यू को हबो 1.2 3 एमथि हेकि 9 पॉइंट समथिंग पर्यंत हमें लिखि परिबा। n रो फॉर्मेट एई रूप रे ही रहिबो। आ ए जो n लिखली स्मॉल n रो वैल्यू सब बळे गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर हबो। ओके तो हमर क्वेश्चन टा कोन देछि देखो ना 0.0120 देछि। तो हमको कोन करिवार अछि 1.2.3 ए फॉर्मेट रेणी अछि। तो फास्ट रु प्रथम नॉन जीरो डिजिट को देखि दबो। तो फास्ट नॉन जीरो डिजिट टा की आसे ना एठी 1। तो हमको डेसिमल प्लेस टा 1 परे बसेबार अछि अर्थात 80 बसेबार अछि। तो डेसिमल प्लेस को 80 की घुंचेई की एई प्लेस को आनिबार अछि। तले वैल्यू टा को होई जिवो ना 1.20 जेतु डेसिमल प्लेस डाहाण पट्टू को दुईटा आसिला माने बढ़ी के डाहाण पट्टू को आसिला तले 10 टू द पावर केते लिखिबी -2। तो आंसर होई जिवो 1.20 और
1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो आंसर हो तुम ऑप्शन बी। बेसिक डिटेल्स रे तुमको कहबिनी बारंबार कहूँ कनसेप्चुअल क्लारिटी करके आसो क्लास को तथापि टिके जी आवश्यक से कही दूसरी यहाँ आसाला यूपीएस डबल 2011 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 5 तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला पिला माने अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रो एठी इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेबा ए क्वेश्चन पिला माने एम्स 2016 रे आसीतिला तो समस्तंकर मास आग बाहर करबा तापर हमें कंपैरिजन करबा कोडा बड़ कोडा छोट वैल्यू फास्ट देछि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जेते बेले भी पिला माने तुमको एटम रो किमा मॉलिक्यूल रो मास पचारिथिबो सब बेले ताको mu एकक रे बा mu यूनिट रे एक्सप्रेस करा जाय तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन माने O2 मॉलिक्यूल गोटिए नैछे जहार मास होछि पिला माने 32 ग्राम लिखिबानी ग्राम लिखिले भूल हबो मोलार मास देइथिले ग्राम लिखिबा तो एठी कोन लिखिबा 32 mu जदि तुमको पचार थांता 1 मोल ऑफ O2 रो मास केते आंसर विल बी 32 ग्राम जदि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रो मास केते बा गोटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास केते इट विल बी 32 mu और 32 into 1.6 into 10 to the -24 ग्राम एटा ला मु कैलकुलेशन करूनी कारण बिना कैलकुलेशन भी हमें कंपैरिजन करि परिबा कोटा छोट वैल्यू कोटा बड़ वैल्यू। नेक्स्ट देछि पिला माने 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन बारंबार तुमको कहूची जेते बेले भी 1 एटम कि 1 मॉलिक्यूल कि 5टा मॉलिक्यूल कि 5टा एटम यार मास देथिबो तार मास को mu यूनिट रे एक्सप्रेस करा जिवो किंतु यदि मोल रूप रे देथिबो तार मास को ग्राम यूनिट रे एक्सप्रेस करा जिवो ऑलरेडी पढिथिबो गोटे एटम नाइट्रोजन माने n माने केते 14 mu 14 mu माने केते ना 14 into 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम ये गला। नेक्स्ट कौन देला पिला माने 10 to the power -10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बस बढ़िया जिनस एठी देछि यार इकानी कांसेप्ट कोन ना जोठी भी तुमको कांसेप्ट रे क्वेश्चन रे ग्राम एटम देथिबो बा लिखाई थिबो एंड और ग्राम मॉलिक्यूल लिखाई थिबो जानि न बजे सेटा मोल को बुझौची अर्थात ग्राम एटम कहिबा जहा मोल कहिबा सेया ग्राम मॉलिक्यूल भी कहिबा जहा मोल कहिबा सेया तो एठी देछि 10 to the power -10 ग्राम मॉलिक्यूल माने 10 to the power -10 मोल हाँ कि ना ग्राम एटम जहा मोल से ग्राम मॉलिक्यूल जहा मोल से तो एक हम कहि परिबा 10 to the power -10 मोल अर्थात 10 to the power -10 आ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास केते मोलार मास माने 32 ग्राम तो ये जहा हला पछरे कैलकुलेशन करिबा याको हम एमिति लिखि देबा 32 into 10 to the power -10 ग्राम बोली ठीक अछि। एंड द फोर्थ वन एठी दे देछि 10 to the power -10 ग्राम ऑफ कॉपर माने फोर्थ वन टा ऑलरेडी ग्राम रे दे देछि याको किछि चेंज करबा आवश्यक नै एटा दे देला पिले 10 to the power -10 ग्राम एबे निजे देखि को पावर फॉर्म टा कहार पावर फॉर्म केते अछि ये गोटे वैल्यू ये हमर गोटे वैल्यू पिला माने ये आउ गोटे वैल्यू ये आउ गोटे वैल्यू चारिटा वैल्यू भितर कंपैरिजन करो पावर माइनस रो जदि पावर अछि तार माइनस वैल्यूटा जेते छोटो थिबो से वैल्यूटा सेते बड़ तो 10 to the power माइनस सबुटु बड़ वैल्यू किए ना 10 to the power -10 आसुछि नहीं सॉरी 32 into 10 to the -10 आसु एठी खाली 10 to the -10 अछि एठी 32 into 10 to the -10 अछि तो वैल्यू रे बड़ किए से हबो 32 into 10 to the -10 ताठू टिके छोट हबो किए ना 10 to the -10 आ ए दीटा भितर कंपैरिजन करले देखो बड़ किए छोट किए ये 32 into 1.6 ये 14 into 1.6 ताल डेफिनेटली एटा बड़ वैल्यू तो 32 into 1.6 into 10 to the -24 ये लास्ट को हिजबो 14 into 1.6 into 10 to the -24 को टर्म कहा पई यूज करथिले देखि दियो 14 टा में यूज करथिले I बिट पई 32 यूज करथिले सेकंड टर्म पई ए जो फर्स्ट पई माने I पई 10 to the -10 हमें कहा पई यूज करछे IV पई एंड लास्ट वन तो तुम जानिछो ट्रिपल I तो एटा होची हमर ऑर्डर II III तो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए ठीक अछि। आई होप पूरा काचो मार्का बुझा पड़थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ना भल से पढ़े क्वेश्चन सब पढ़ी के तार की पॉइंट्स को खोजिबो जे केमिति मु याको सॉल्व करबी से देला 1.520 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्नाइशन गिव 0.995 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड माने गोटे मेटल थिला को मेटल तो हम जानिने से गोटे मेटल थिला जहार मेटल हाइड्रोक्साइड रो वैल्यू केते देई देछि एठी देखि दियो
मेटल हाइड्रोक्साइड रो मास दे देछि 1.520 ग्राम आउ देछि से जेतले ताको गरम करागला ना इग्नाइशन करागला से मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट हो गला आउ से मेटल ऑक्साइड रो मास दे देछि तो मेटल ऑक्साइड रो पिला माने मास केते दे देछि ना 0.995 ग्राम ओके एति डाटा दे देला से पचारिला कोन ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को मेटल तो हमें जानि नै त हमें ए डाटा को यूज करी के तारा इक्विवेलेंट मास बाहर करबा ऑलरेडी हमें जानि जे आ फार्मूला मध्ये पढैतिबे एटा बिटसाट 2011 रे आसीदिला ये भलिया फार्मूला को ऑलरेडी तुमको आगरो क्लास रे मध्ये करैछि रिमाइंड भी कर दोछि एटी फार्मूला में कोन यूज करबा ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड आउ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड मु फार्मूला लिखिनी मु शॉर्ट रे लिखि दोछि मु जानिन जे मेटल हाइड्रोक्साइड रो फार्मूला एठी MOH बोली मु शॉर्ट रे लिखुछि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड रो रेशियो जहा हबो तांकर गिवन मास रो रेशियो मध्ये सेया हबो ता माने गिवन मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड आउ गिवन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड रो रेशियो भी से हबो काहे ना गिवन मास और इक्विवेलेंट मास माने परस्पर सह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एबे खाली फार्मूला रे वैल्यू पुट करबा आंसर आसीबा पिला मन टिके देखिला इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड केमिति बाहरिबो ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड तो एठी लिखि परिबी मु इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड सेमती इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड केमिति बाहरिबो ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन तो एठी लिखि परिबे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एपटे गिवन मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड केते दे देछि ना 1.520 दे देछि डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड केते दे देछि ना 0.995 दे देछि एबे याकु टिके अगेन सॉल्व करिबा एपटे मु गार दे दोछि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो हमें जानी ने सेटा ही हमें बाहर करिबा सपोज मु इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को नहीं जाउची x तो या जगह मु x पुट कर देली x सॉरी एटी MOH लिखि देछि इक्विवेलेंट मास ऑफ OH इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड हैला इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को मु कोन हे गली x एबे इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड टा केते हबो OH माइनस आयन रो इक्विवेलेंट मास केते ना यार टोटल मास केते 16 जुक्त 1 17 डिवाइडेड बाय चार्ज माने 1 ये हला 17 तो 17 बाय 1 हला 17 तो x प्लस 17 तळे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को x नेले इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन को हमें केते नवा 8 इज इक्वल टू 1.520 डिवाइडेड बाय 0.995 याको तमे क्रॉस मल्टीप्लाई करि परिबो 8 multiplied by 8 है जीवो that means 0.995 multiplied by 7x plus 17 is equal to 1.520 into x plus 8 याको सॉल्व करके तमे x रो वैल्यू बाहर कर परिबो मु डायरेक्टली x रो वैल्यू लिखि दउची जेहेतु ऑलरेडी क्वेश्चन से आगुर करैची क्लासेस रे तो आंसर विल बी योर 9 तो आंसर हो जीवो तमरो ऑप्शन डी तमे प्रैक्टिस करके आंसर कैलकुलेशन करके बाहर कर परिबो प्रोसेस तुमको बुझै देली से अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चन करिवार अछि नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 आसला त्रिपुरा जेई 2022 रे क्वेश्चन नंबर 7 टा देखो आंसर कौन करिबा से देला 0.79 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल अपॉन ऑक्सीडेशन फर्स्ट लाइन रे ही सब जिंस अछि से देला गोटे मेटल को जतले गरम कराला केते मेटल को गरम कराइची ना 0.5 मेटल से देनी कि 0.5 ग्राम ऑफ मेटल को गरम करागला सी 0.79 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड देला तले मेटल को जतले गरम कराई कि मेटल ऑक्साइड रे कन्वर्ट करागला मेटल रो मास केते थिला ना 0.5 ग्राम आ एपट मेटल ऑक्साइड केते हमको मिलिची ना 0.79 ग्राम तो से पचारिची इक्विवेलेंट मास केते हबो त हमको पचारिची कोन इक्विवेलेंट मास केते हबो इक्विवेलेंट मास पचारछि तो पिला माने जदि मेटल रो मास होची 0.5 और मेटल ऑक्साइड रो मास होची 0.79 मेटल ऑक्साइड माने कोन मेटल भी थिबो प्लस ऑक्सीजन भी थिबो जदि मेटल रो मास 0.5 आउ मेटल ऑक्साइड रो मास होची 0.79 मु कहि परिबी मेटल ऑक्साइड रो मास बा मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हाँ कि ना तो मेटल ऑक्साइड रो मास केते पिला माने ना 0.79 तो मास ऑफ मेटल टा केते इटु बाहरी परिबो ए मास ऑफ मेटल तो देई देछि
मास ऑफ मेटल केते देछि 0.5 तो मास ऑफ ऑक्सीजन रो बाहर परिबो तो मास ऑफ ऑक्सीजन को मु m ऑक्सी लिखि दोछि implies that मास ऑफ ऑक्सीजन केते बाहरला एठी पिला माने ना 0.79 माइनस 0.50 इज इक्वल टू 0.29 यस और नो ताले मेटल टा जो मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट होइछि मेटल रो मास हला 0.5 आ ऑक्सीजन रो मास हला 0.29 जेतेले भी कोनोसी गोटे एलिमेंट रो कि मेटल रो हम इक्विवेलेंट मास बाहर करा जाय ताको आइदर ऑक्सीजन सो हो कि हाइड्रोजन सो हो कि क्लोरीन सो कंपैरिजन करी कि इक्विवेलेंट मास बाहर करा जाय ऑलरेडी कांसेप्ट क्लास रे तुमको पढेइछि जदी भी को क्वेश्चन बुझिया को डाउट होदिबो आउथरे पचार परिबो कि असुविधा नै तो जेते बेले ऑक्सीजन रो मास होउथिला 0.29 सेते बेले मेटल दरकार हेतिला केते ना 0.5 तो ऑक्सीजन रो इक्विवेलेंट मास जेतेले 8 हबो मेटल रो जो वैल्यू बाहरिबो सेटा हबो मेटल रो इक्विवेलेंट मास तले केते हबो पिले ना 0.5 बाय 0.9 माने राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय डाउन साइड तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो या को हम एमिति लिख परिबा 50 बाय 29 गुणन 8 मु डेसिमल काटी देली हां एटा होची इजी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कले एवढा ट्रिक ऑटोमेटिकली माइंड को आसीबो तमे बसिक डेसिमल बसिक डिवीजन करथबो 0.5 जहा 0.50 से एटा 0.29 तो 50 बाय 29 लिख परिबी ये गला 400 बाय 29 29 पाखाबे 13 14 पाखाबे आसीबो 13 14 कोटा देछि हां 13.8 देछि तो आंसर मो कैलकुलेशन करिया भी दरखा नै ऑप्शन देखि कि मध्ये बाहर कर दबा कारण 29 10 आउची 290 29 30 87 यस 29 रो 14 गुणले भी 400 रो अधिक होउची तो आंसर विल बी 13.8 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबार कहूची ए क्वेश्चन वीडियो होची प्रैक्टिस प्रपोज रे बिफोर दैट यू हैव टू क्लियर योर कांसेप्ट फर्स्ट काहे के फार्मूला यूज कराला सब से कांसेप्ट आ एग्जांपल क्लास रे तुमको पढाईची नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पिला माने को दिन केबे आस्तिला को एग्जाम रे आस्तिला त्रिपुरा जे 2021 रे आस्तिला से कोन देला 3.7 ग्राम की पॉइंट को फोकस करो 3.7 ग्राम ऑफ ए गैस को गैस देनी at 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम at 17 डिग्री सेल्सियस एटा सम नो हां सम वॉल्यूम 3.7 ग्राम ऑफ ए गैस at 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम कहला at 17 डिग्री सेल्सियस 0.184 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम माने दीटा गैस एटी अछि गोटे गैस 1 आ गोटे ला हाइड्रोजन गैस गैस 1 रो डाटा कोन दला ना 3.7 ग्राम दे देछि आ डाटा देछि 25 डिग्री सेल्सियस रे थिला किछ गोटे वॉल्यूम ऑक्युपाई करथला एवं हाइड्रोजन रो कोन देछि 17 डिग्री सेल्सियस रे थिला आ 0.184 ग्राम थिला आ दि जनकर वॉल्यूम सेम दे देछि पिला माने देखो ना ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम तले यार वॉल्यूम को जदी भी नेबी यार भी वॉल्यूम को भी नेबी when pressure of the both gases are same तले pressure भी same दे देछि v भी same p भी same so कहला what will be the molecular weight of the gas gas रा molecular weight ता बा molecular mass ता हमको पचारछि एटी टेम्परेचर दे देछि टेम्परेचर तो सबले कैलकुलेशन रे केल्विन स्केल रे निया जे तो केल्विन स्केल को कन्वर्ट कर दबा 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन ये सेमति कते ही जिवो 273 प्लस 17 इज इक्वल टू 298 केल्विन 290 केल्विन तो ऑलरेडी हमें गैस रो डिटेल्स पाई गले हाइड्रोजन डिटेल्स पाई गले एई जो डाटा देइछि ए डाटा को देखि छोटो प्लेट भी कहि दे परिबो जेठी हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन करबा बिकॉज़ एई डाटा गुडा हमको इनपुट करिया को देइछि तो आंसर कौन हम गैस 1 पई हमें फार्मूला लिखि परिबा पिला माने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यस सेमति गैस 2 पई भी हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन पकई परिबा बिकॉज़ डाटा रेठी देइछि यस पिला माने एटी पी और वी रो वैल्यू जहा एटी पी और वी रो वैल्यू से खाली टेम्परेचर टा अलगा थिबो नंबर ऑफ मोल्स अलगा थिबो आर तो गैस कांस्टेंट एटी भी सेमति टेम्परेचर अलगा थिबो नंबर ऑफ मोल्स अलगा थिबो यस और नो एटा को इक्वेशन 2 दे दोछि एटा को इक्वेशन 1 दे दोछि पिला माने इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 को टिके भलो से चिल्लो आखी गाडी के देखो इक्वेशन 1 एंड 2 रो बोथ एलएचएस पार्ट सेम अछि पीवी और पीवी तले आरएचएस पार्ट भी सेम नहीं परिबो तले मु लिखि परिबी n1rt1 is equal to n2rt2 r भी कैंसिल हो गला एटा हो गला n1t1 is equal to n2t2 n1 माने कोन ना नंबर ऑफ मोल्स केमिति बाहरे ना गिवन मास बाय मोलार मास तो ताकू सेही फॉर्मेट लिख दबा गिवन मास बाय मोलार मास माने w1 बाय m1
इंटू T1 एटा हो W2 बाई M2 इंटू T2 पिला माने क्वेश्चन रे हमको कौन पचारि देखी जा व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हमको मॉलिक्यूलर वेट पचारि बाहर करवा टेंशन नहीं लेने का एटी देखिल गिवन मासटा केते देछि बा W1 केते देछि ना 3.7 तो 3.7 पके दबा मोलार मास तो हमको बा मॉलिक्यूलर वेट बाहर करियर अछि तो M1 तो एटी पके दबा से M1 ही M1 रखिबा इनटू टेम्परेचर 1 माने गैस 1 रो टेम्परेचर केते ना 298 इज इक्वल टू W2 रो वैल्यू केते W2 माने हाइड्रोजन गैस पई गिवन मास हला 0.184 बाय हाइड्रोजन रो मोलार मास केते H2 रो H2 माने 2 ग्राम मोलार मास माने ग्राम यूनिट यूज करा जीवो एटे गला 2 इनटू हाइड्रोजन रो टेम्परेचर केते अछि ना 298 तो याको कैलकुलेशन करी की बा सिंपलीफाई करी की तमे M1 रो वैल्यू आराम से पाई परिबो यस तो M1 रो वैल्यू कैलकुलेशन कले तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 40 पाखा पे आसी जीवो 41.98 गोटे अच्छी 41.34 अच्छी जेहेतु क्वेश्चंस बना है आगुरी क्वेश्चंस कराई तो यार क्वेश्चंस आंसर ऑलरेडी कही दूची आंसर विल बी 41.3 तर कैलकुलेशन करके बाहर कर परियो कैलकुलेशन कले वेस्टेज ऑफ टाइम तमरो टाइम वेस्ट मोर भी टाइम वेस्ट क्वेश्चन रो सॉल्विंग प्रोसीजर तुमको बतई देबी बाकी कैलकुलेशन तमे निजे करिवो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला वेस्ट बंगाल जेई 2020 रे क्वेश्चन नंबर 9 रे कोन देछि पिले देखो व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन मु कहितली जेते बेले गोटिए एटम बा मॉलिक्यूल केस रे पचारि थिबो एटम बा मॉलिक्यूल रो मास को सब बेले mu यूनिट रे एक्सप्रेस करा जाय बट मोल फॉर्मेट रे जदी थिबो मोल फॉर्मेट रे थिले मास को हमें ग्राम यूनिट रे एक्सप्रेस करिबा तो कार्बन रो मास होची माने गोटिए कार्बन एटम रो मास होची 12 ग्राम नुह 12 mu कौन लिखिया पिला माने 12 mu अर्थात 12 गुणन 1 mu रो वैल्यू केते ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम तो ये गुणन कर परिबो 12 इंटू 1.6 माने 12 इंटू 1.5 पाखापाखि 1.5 12 रे 1.5 गुणले केते पाखापाखि 18 कि 19 आसी जो तो 19 जोटी देथिबो सेट लिखिबा 19 तो देनी 1.9 देछि तो एटा पाखापाखि आसी जिवो 19 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम देखुच केमिति पूरा एक्जाक्टली कैलकुलेशन करिया पड़ुनी मुहे एमती आंसर करिवो 1.6 माने पाखापाखि 1.5 तो 12 रो 1.5 गुण माने पाखापाखि 18 19 हेतिबो 18 टिके अधिक हेतिबो 18 जो वैल्यू कोटा भी देइनी तो 19 देइछ तो ताको हम यूज करबा तो 10 टू द -24 देइछ बट ऑप्शन रे देइछ 10 टू द -23 तो जदी याको 10 टू द -23 रे कन्वर्ट करबा ताल डेफिनेटली 1.9 बदले कोन लिखि पड़े 1.9 तो आंसर मैच करछि बी संगे तो आंसर इज हमर ऑप्शन बी एई बेला तमे इजीली आंसर करि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कोठी आस्तिला कमेट 2020 रे आस्तिला सबु प्रीवियस टाइप रो क्वेश्चंस ही एंट्रेंस रे जो टाइप रो क्वेश्चंस आसी छै सेही टाइप रो क्वेश्चंस ही तुमको करोछि सबु वेराइटी रो क्वेश्चंस ठीक अछि ओके गोटे फ्लास्क थिला इन ए फ्लास्क द वेट रेशियो ने मास रेशियो कहार CH4 माने मिथेन रो आउ SO2 रो गोटे बिकर नेइच सेतेरे CH4 भी नेइच SO2 गैस भी नेइच को टेम्परेचर रे ना 298 केल्विन टेम्परेचर आउ 1 बार प्रेशर रे आउ से वेट रो रेशियो पिला माने केते दे देछि ना 1:2 माने एई जो भेसेल रे पात्र रे मिथेन आउ SO2 गैस रो मिक्सचर नेइच तार मास रो रेशियो होछि 1:2 ताले एपटे CH4 लिखि दोछि एपटे SO2 लिखि दोछि वेट रो रेशियो दे देछि पिला माने 1:2 क्लियर है ओके नेक्स्ट माने ये जदि हमें 1 ग्राम नहींचे बोली कहिबा ताले ये 2 ग्राम नहींचे बोली कहिबा कि भाई ये जदि 100 ग्राम नहींचे बोली कहिबा से 200 ग्राम नहींचे बोली कहिबा 1:2 रेशियो रे मास रे मिसी की अछंती सी कहिला ताहले द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 और H4 जदि CH4 आउ SO2 रो मास रे रेशियो 1:2 ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो रेशियो पचारिछि कहार SO2 CH4 देखि देबा टेंशन नियनी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो रेशियो पाया पई हमको नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो पाया पड़िबो काहे ना तमे ऑलरेडी जानिछ नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जेते मोल संख्या अधिक हबो मॉलिक्यूल संख्या मध्ये सेते अधिक हबो तो याको जदि हम मोल रे कन्वर्ट करिबा एटा केते मोल हे जिवो
ना 1/16 मोल। अरे 1/16 कोड आसिला ना गिवन मास बाय मिथेन रो मोलार मास। ये सेमती केते ही जीवो ना 2 बाय ये हला 32 ये हला 32 64 2/64 ग्राम। ता माने ये हे गला 1/16 मोल एंड ये हे गला 1/32 मोल। सॉरी ये हे गला 1/32 मोल। किंतु क्वेश्चन रे पिले देखो डाटा रे देइची एठी CH4 आउ SO2 रो रेशियो, किंतु क्वेश्चन रे पचारिची उल्टा SO2 आउ CH4 रेशियो। प्राय पिला माने तरतरे भूल कर देके पळे आसीबे एइटार सेइटार रेशियो कर देबे भूल कर देबे। तो क्वेश्चन रे देइची देखो कोन आ पचारिची कोन SO2 आउ CH4 रेशियो। तो SO2 रो केते मोल पाइथिलो ना 1/32 मोल। रेशियो नौचे माने तळे डिवाइड कर दबा 1/16। तो एटा गला 1/32 इंटू 16/1। तो 16 32 कटले 2 तो 1:2 बा 1/2। तो आंसर हो 1/2। प्राय पिला भूल कर दे कौन आसीबे ए रेशियो को नहीं जिवे बाहर कर देबे कोन 2:1 हला आंसर खोजियो 2:1। देइची सिना रेशियो CH4:SO2 रो किंतु पचारिची SO2:CH4। सेत में डाटा को भलसे क्वेश्चन को देखि करिवो डोंट बी तरतर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये गोटे गढ़िया क्वेश्चन आसला। इन एसिड मीडियम MnO4 माइनस इज रिड्यूस्ड टू Mn2 प्लस। से कहला एसिडिक मीडियम रे परमांगनेट आयन MnO4 माइनस टा कन्वर्ट हैला कोठी की Mn2 प्लस को बा +2 को रिड्यूसिंग एजेंट। देन द इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 इज गिवन बाय। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 कौन हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बेले बेले कौन करे ना ये रिगार्डिंग इक्वेशन टा भी पचार दिए एसिडिक मीडियम रे MnO4 माइनस रे इक्वेशन टा कौन हम केम जानिया पूरा सिंपल वे अच्छे टेंशन नहीं आनी। एतरे पिला माने केतेटा ऑक्सीजन अछि देखो 4टा ऑक्सीजन एटम। 4टा ऑक्सीजन एटम केतेटा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करि परिबो आमे जानिचे गोटे H2O रे गोटे ऑक्सीजन एटम थाए ना ताले 4टा ऑक्सीजन एटम केतेटा H2O प्रोड्यूस करि परिबो 4टा H2O प्रोड्यूस करि परिबा। तो एपटे 4H2O लिखि देली सेति पई। एबे देखो ऑक्सीजन बैलेंस हे गला बोथ साइड। एबे देखो हाइड्रोजन केतेटा हे गला 8टा। तो 8टा एटी कोर ऊपर थिबो 8टा H+ ऊपर थिबो 8टा H+ ऊपर थिबो। एबे देखो एटम तो बैलेंस हे गला एटम तो बैलेंस हे गला। एबे चार्ज बैलेंस हैला कि नै देखि दबा 8टा प्लस चार्ज गोटे माइनस चार्ज ता माने केतेटा अछि 7टा +7 अछि। एपटे केतेटा चार्ज अछि एटी तो चार्जलेस ये हला +2 ता माने डेफिनेट प्लस चार्ज बैलेंस हेइनी ता माने ठिया गोटे लिखे पड़ियो +7 रे 5टा इलेक्ट्रॉन मिसिले +2 हबो। तो एइटा हला हमर इक्वेशन केते सहज रे हम बाहर कर देले किछि घोषा कहै नै प्रैक्टिस टिके दरकार। तो एटी देखिबा चलो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 केते हबो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 केमिति बाहरिबो ना तार होउची टोटल मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और चेंज इन चार्ज। ओके मास को हमें तो मेंशन करनी मास को m ही नबा कारण ऑप्शन रे mm फॉर्मेट रे देछि। ऑक्सीडेशन नंबर रे केते वैल्यू चेंज हेछि चलो देखि दबा 4टा ऑक्सीजन रो चार्ज केते -8 गोटे ऑक्सीजन -2 माने 4टा ऑक्सीजन -8 -8 रे मैंगनीज रो चार्ज मिसिले -1 तो -8 रे केते मिसिले -1 ना +7 तो मैंगनीज रो ऑक्सीडेशन स्टेट अछि +7 राइट हैंड साइड रे अछि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तले +7 रु +2 भीतर केते यूनिट डिफरेंस अछि ना 5 यूनिट डिफरेंस अछि। तो आंसर कोन हो जिवो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 85 तो आंसर हो जिवो एटी m/5। तो आंसर विल बी योर सी बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जे पढ़ी के आसी थिबो आराम से करि परिबो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ठीक। जे पढ़ी के आसी नथिबो से खाली मुंड कुंडो थिबो कान औषध हबो किछि फायदा होबनी बारंबार से कहूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आस मजा लगिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से देला 1 मोल ऑफ FeSO4 जोटी के आयरन रो मास भी दे देछि इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2SO4 होल 3 ता माने FeSO4 थिला तार ऑक्सीडेशन करा गला से कन्वर्ट हैला Fe2SO4 होल 3 को। ओके से पछाला इक्विवेलेंट मास ऑफ फेरस आयन सिंपल क्वेश्चन किछि एतरे घोषिबार नै। एठी देखो आयरन रो चार्ज केते अछि ना याकू भांगिले तमे जानिछो सल्फेट को भांगिले SO4 2- मिले तो आयरन एठी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि। याकू भांगिले आयरन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते 3टा सल्फेट आयन मिलिबो त माने 3 * -2 -6 तो 2टा आयरन रो हबो ताले डेफिनेटली +6
तो गोटे आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट केते जो +3 तो +2 रे थिला कन्वर्ट हेची से +3 को अर्थात 1 यूनिट चार्ज और 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेची तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन केते हबो ना तार मास माने आयरन रो मास जोते कि ऑलरेडी डाटा रे दे देछि 55.84 डिवाइडेड बाय केते यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेछि ना 1 यूनिट तो आंसर विल बी योर 55.84 तो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला कॉमेट 2018 रे सब क्वेश्चन एई भलिया कराइछि प्रीवियस एंट्रेंसेस मानकर आसीछि ठीक अछि द masses of oxygen which combine with a fixed mass of hydrogen to form H2O and H2O2 respectively bear the simple ratio 1:2 the above statement illustrates which of the following law ए law टा काहा को बुझाउछि से कहउछि जे हाइड्रोजन ऑक्सीजन संगे रिएक्शन कला एवं H2O आउ H2O2 प्रोड्यूस कला जार रेशियो अछि 1:2 ताले एटा को लॉ को फॉलो करूछि चारटा का ऑप्शन देइछे चारटा का ऑप्शन को एनालिसिस करबा फर्स्ट देला लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन कहिबा जहां लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहिबा से जाको स्थिर अनुपात नियम बोली कहा जाय लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कोन कहउथिला जे कोनसे गोटे कंपाउंड जो सोर्स रु भी आमे कलेक्ट करथिबा जो सोर्स रु भी प्रोड्यूस करथिबा कि आनिथिबा तांको भितर थिबा एलिमेंटल रेशियो सबले सेम रहइबा अर्थात पानी को सपोज तमे नाळ रु आनो कि झरण रु आनो तम टैप रु आनो सब बेले पानी रे थिबा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो मास रो रेशियो रहइबा 1:8 माने इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स कोनसे गोटे कंपाउंड रो एलिमेंट्स मानकर मास रो रेशियो कांस्टेंट एठी तो से मेंशन करनी एठी दीटा डिफरेंट कंपाउंड कथा देछि तो एटा तो लागू हबो नाही नेक्स्ट आसिला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जेतल तुमको कांसेप्ट क्लास रे पढाइतिली कहितिली सपोज दीटा एलिमेंट अछंती दीटा एलिमेंट परस्पर सह मिसी कि 2 और मोर कंपाउंड्स जनरेट करूछंती एठी जनकर मास को हमको कांस्टेंट रखि दबा तो जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो आइदर AB गोटे प्रोड्यूस हे पारे AB2 हे पारे AB3 हे पारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रे कोन करा जाय दीटा ही एलिमेंट निया जाय तुमको गधड़ा मेथड रे क्लास रे कहितली एवं गोटी एलिमेंट र मास को फिक्स रखा जाय एठी देखो तीनटा को कंपाउंड रे गोटी एलिमेंट A र मास को फिक्स रखाइछि सेकंड एलिमेंट र मास को वेरी करा जायछि से केस रे तमे आखि मुजी के कहि देबो जेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करूछि एठी मध्ये एक्जेक्टली से अप्लाई माने एठी देखो H2O अछि आ H2O2 अछि एठी देखो H2 रो मास कांस्टेंट एठी भी H2 रो मास कांस्टेंट किंतु ऑक्सीजन रो मास टा वेरी करूछि तले कुनी प्लेट कहि दबो एटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो ही करूछि ऑलरेडी तुमको गधड़ा मेथड रे पढाइछि कांसेप्ट क्लास रे नेक्स्ट गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कोन कहउथिला ना जदी कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन रे जो रिएक्टेंट्स माने अछंती और प्रोडक्ट्स माने अछंती सेमानकर मोलार रेशियो जेतु गोटे सिंपल रेशियो रहइबो सेमति सेमानकर वॉल्यूम रेशियो मध्ये गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो रहइबो जोटे केठी मेंशन कराइनी क्वेश्चन रे तो एटा भी हबनी नेक्स्ट हला एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रोस लॉ कोन कहउथिला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोटा कि स्टेटमेंट रे देइनी तो एटा मध्ये हबनी तो आंसर होई जिवो हमर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द masses ऑफ एटा तो सरला पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बिटसाट 2017 रे असला क्वेश्चन नंबर 14 4 gram of copper was dissolved in concentrated HNO3 कॉपर मिसिला हाइड्रोजन HNO3 बा नाइट्रिक एसिड संगरे द कॉपर नाइट्रेट मिलला तो एठी हमर कॉपर नाइट्रेट मिलला CuNO3 कॉपर नाइट्रेट thus obtained gave 5 gram of oxide ताले कॉपर नाइट्रेट पुणी चेंज हला कोठी की कॉपर ऑक्साइड रे ऑन स्ट्रांग हीटिंग से पछिरला इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कोन डाटा दे देछि एटा देछि 4 ग्राम आ लास्ट जो कॉपर ऑक्साइड मिली सेटा दे देछि 5 ग्राम आ बाकी सब डाटा को भूली गले चलिबो किछि प्रॉब्लम नाही कारण कॉपर रो मास दे देछि कॉपर ऑक्साइड रो मास दे देछि कॉपर ऑक्साइड रो मास माने कोन कॉपर रो मास ता माने मास ऑफ कॉपर युक्त मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ कॉपर टा पिले केते 4 ग्राम तो कॉपर रो मास जदी 4 ग्राम आ कॉपर ऑक्साइड रो मास जदी 5 ग्राम ताले ऑक्सीजन रो मास एठी केते हितिबो 1 ग्राम डेफिनेटली हितिबो ताले मो एठी कहि परिबी मास ऑफ ऑक्सीजन होउची 1 ग्राम कारण 4 ग्राम कॉपर नैथिले 5 ग्राम रो कॉपर ऑक्साइड पाइचे ताले 1 ग्राम ऑक्सीजन तो बढ़ी थिबो ना डेफिनेटली
ताले एटी देखो ऑक्सीजन को कंपेयर करके हमें कपर रो इक्विवेलेंट मास पाई परिबा जते बेले 1 ग्राम ऑक्सीजन नौथिले कपर नबा को पडुथिला 4 ग्राम तो जिते ऑक्सीजन रो 8 ग्राम सो कंपेयर करिबा मा ऑक्सीजन रो इक्विवेलेंट मास कंपेयर करिबा जो आंसर बाहरिबो सेटा हो मेटल रो इक्विवेलेंट मास तो 1 ग्राम बेले जदी 4 ग्राम ताले 8 ग्राम बेले केते ना 8 * 4 32 ग्राम दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर तो आंसर हो जिवो तमरो 32 नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला एटा तो सरला पिले क्वेश्चन नंबर 15 केरला सी 2017 रे पिले आसीथिला द कंपाउंड बढ़िया क्वेश्चन रे Na2CO3.XH2O has 50% water by mass ताले पचारला x रो वैल्यू केते कंपाउंड टा पिले के दे देछि ना Na2CO3.XH2O केतेटा वाटर मॉलिक्यूल अछि हमको जाना नाही किंतु से एति के कहूछि जे यार मास जेति कि ना तार 50% वाटर रो मास माने यार टोटल मास जेति कि तार अधा मास होछि पानी रो मास ठीक अछि तो से पचारुछि x रो वैल्यू केते ओके बाहर करबा टेंशन नाही Na2CO3 रो मास पिले केते सोडियम रहला 23 तो 23 दुगुणे 46 कार्बन रहला 12 ऑक्सीजन रहला 16 3 48 48 12 60 हे गला 106 वाटर रो मास केते जानिछो 18 ग्राम तो 18 * x केते जो 18x तो ये हे गला हमरो कोन ना टोटल मास आ से एठी हमको डाटा रे कोन कहूची ना टोटल मास रो 50% मास होची पानी रो मास टोटल मास रो 50% मास होची पानी रो मास ताले पानी रो मास होची केते पानी रो मास होची हमर 18x ये होची टोटल मास रो 50% बा टोटल मास रो अधा अर्थात लिखि परिबा 106 + 18x/2 अगेन आउथरे बुझे दोची से कहिला टोटल मास रो 50% होची पानी रो मास तो टोटल मास एया तार 50% माने अधा होची पानी रो मास ताको सॉल्व करके x रो वैल्यू हमें पाई परिबा केता हिजिबो एटा 36x = 106 + 18x ऐसे की फेडी हिजिबो सब्ट्रैक्ट हे गेले हिजिबो 18x = 106 तो x = हिजिबो 106/18 1895 16 160 18 144 5.8 अप्रोक्सीमेटली आसुची तो एटा अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट होल नंबर 6 रो बराबर तो आंसर हिजिबो तमरो 6 इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटे कंसंट्रेशन टर्म रिगार्डिंग क्वेश्चंस दे यूपीएसडब्ल्यू 2016 रे आस्तिला यूपीटीयू एग्जाम रे भी आस्तिला 8.50 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर वॉल्यूम से कहला 250 मिलीलीटर रे मिसिची केते ना 8.50 ग्राम अमोनिया मिसिची से पचाला यार एक्टिव मास केते डाटा जहा देला लिखि देछि एबे तुमको क्वेश्चन पूछे पड़िबो जे एक्टिव मास माने कोन एक्टिव मास माने पिला माने हैला एक्टिव मास माने मोलार कंसंट्रेशन जदी इजीली कहिबा तो हमें सिंपली कहि परिबा मोलार कंसंट्रेशन माने केते मोल्स अछि बा केते मोल्स पर लीटर अछि ताको हमें कहिबा मोलार कंसंट्रेशन तो बाहर कर दिबा मोलार कंसंट्रेशन माने पिले कोन ना मोल्स पर लीटर अर्थात 1 लीटर रे केते मोल्स मिसिछि एठी को लीटर फॉर्मेट रे देइछि कि देइनी तो कन्वर्ट करिया को पड़िबो तो निजे को 250 ml रे जदी एति की ग्राम मिसिछि तने 1 लीटर और 1000 ml रे केते मिसिथिबो एठी 4 गुणा बढ़िला त माने डेफिनेटली एठी भी 4 गुणा बढ़िथिबो त माने 8.5 * 4 832 520 34 ग्राम रा अमोनिया मिसिथिबो बट मोलार कंसंट्रेशन पे हमको जानिबा को कोन पड़िबो 1 लीटर रे केते मोल मिसिछि जदी 1 लीटर रे एति की ग्राम मिसिछि तले 1 लीटर रे केते मोल्स मिसिछि ना ग्राम को हमको मोल रे कन्वर्ट करिया पड़िबो अर्थात ऑलरेडी हमें जानिचे जे नंबर ऑफ मोल्स केमिति बाहर रे ना गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास तो गिवन मास एटी केते दे दिछि 34 अमोनिया रो मोलार मास केते 14 3 17 तो हे गला 2 मोल अर्थात हमें कहि परिबा 1 लीटर रे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिसिछि ताले यार कंसंट्रेशन को हे गला 2 मोल्स पर 1 लीटर और 2 m/l 2 moles per liter by 2 ml inverse or 2 ml inverse the answer will be your option B clear next question
परवर्ती प्रश्न 5 कोटी टंका निमंते नुह तमर गोटे चाकरी निमंते। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने भलो से देख, व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहार मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। बारंबार तुमको कहिची एटा एम्स 2014 रे आसीतिला, जहार नंबर ऑफ मोल्स जेते अधिक तार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मध्ये सेते अधिक। आउ टिके पूर्वर मध्ये गोटे क्वेश्चन रो फार्मूला लिखितिली, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबु क्वेश्चन रो इंडिविजुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर करबा आवश्यक नाही, समस्तंकर इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दियो। नंबर ऑफ मोल्स जार अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स संख्या भी तार अधिक। चेक करबा ऑप्शन ए फास्ट देछि 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम ऑफ CO2 को मोल्स रे कन्वर्ट करले केते हबो ना गिवन मास बाय CO2 रो मोलार मास। CO2 रो मोलार मास केते, कार्बन ला 12 ये ला 32 44, तो हे गला 1 मोल। एबे ऑप्शन बी 48 ग्राम ऑफ O3, गिवन मास ला 48, O3 रो मास केते मोलार मास ऑक्सीजन 16 48, तो ये भी हे गला 1 मोल। सी रे देछि 8 ग्राम ऑफ H2, गिवन मास ला 8 है, H2 रो मोलार मास केते 2, तो ये हे गला पिले 4 मोल। तापर देछि 64 ग्राम ऑफ SO2, तो गिवन मास ला 64, SO2 रो मोलार मास केते 32 32 64, ये हे गला 1 मोल। ताले निजे को नंबर ऑफ मोल्स सबुटो कोउठी अधिक, एई केस रे अधिक, आ नंबर ऑफ मोल्स जहार जते अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेते अधिक, तो आंसर हो जिवो 8 ग्राम ऑफ H2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती प्रश्न तुमकर इंप्रूवमेंट आउ चाकरी निमंत। एटा आस्तिला BCEC 2013 रे, ए सर्टन मेटल सल्फाइड जार फार्मूला भी दे देछि MS2 इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज ए हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। अजथा जिनस ओडा देछि, इफ MS2 हैज एतिकी % सल्फर बाय वेट एटॉमिक मास ऑफ M पचारिछि। ओके, मेटल M माने मेटल, एठी से कहला मेटल सल्फाइड रो मास जेतिकी सेथिरु 40.96% मास होउची सल्फर रो। तो MS2 रो मास कोन हमें जानि छे कि जानिने, कारण मेटल रो तो को मेटल जानिने तो तार मास केम जानिबा। तो मेटल रो मास को सपोज x नै गले, तो दीटा सल्फर अछि, तो सल्फर हैला केते 64, सल्फर हैला सॉरी 32, तो 32 दुगुणे केते हिजबो एठी 64, तो टोटल मास हे गला एठी x + 64। तो सी कहछि टोटल मास रो 40.96% होउची सल्फर रो मास। तो निजे कुह एटी सल्फर रो मास केते ना होउची 64, तो 64 टा ए टोटल मास रो 40.96%, अर्थात मु एटी कहि परिबी 64 बाय x + 64 माने 64 टा यार होउची टोटल केते परसेंट 40.96%। भाई एमिति ताको अदरवाइज लिखि परिबा, हां कर दे परिबा, किछ असुविधा नै, इज इक्वल टू 40.96%। दैट इंप्लाइज 64 बाय x + 64 इज इक्वल टू 40.96 बाय 100। बुझी पालो, जेमति हमें कहूचे 5 टा 100 रो 5% कि 5 टा 10 रो 50%, तो 5 बाय 10 समान 50% बाय लिखुचे ना नहीं, सेमति कहले सल्फर रो मास टा टोटल मास रो 40.96%, तो सल्फर रो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास हला 40.96% बा 40.96 मल्टीप्लाइड बाय 100। याको तमे क्रॉस मल्टीप्लाई करिकी तमे x रो वैल्यू पाई जाय परिबो। तो ये गला 64 सह ये गला 40.96x प्लस 64 इंटू 40.96, याको कैलकुलेशन करके तुम x रो वैल्यू बाहर कर दे परिबा। तो x रो वैल्यू विल बी योर किछ गोटे हबो, कैलकुलेशन कर बाहर करी तो x रो वैल्यू हो जिवो 96 mu। क्लियर। केते जिवो 96 mu। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, परवर्ती प्रश्न प्रोसेस कहि दउची, कैलकुलेशन निजे करिवो। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 को दरसला कर्नाटक CET 2012 रे आस्तिला, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सर्टेन बाइवेलेंट मेटल। बाइवेलेंट मेटल माने एठी गोटे कीवर्ड हमको मिल गला वैलेंसी। बाइवेलेंट माने वैलेंसी 2, ट्राइवेलेंट माने वैलेंसी 3। इक्विवेलेंट मास केते दे देछि ना 20, तो आ गोटे भी कीवर्ड मिल गला कि इक्विवेलेंट मास केते दे देछि ना 20।
से पचारला मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स अनहाइड्रस क्लोराइड गोटे मेटाल रो इक्विवेलेंट मास दे देछि वैलेंसी दे देछि पचारछि सेही मेटाल रो क्लोराइड रो मास केते हबो अनहाइड्रस क्लोराइड माने पिला माने जोतरे कि पानी नथिबो हाइड्रस क्लोराइड माने जोतरे वाटर थिबो अर्थात क्रिस्टलाइन फॉर्म रे थिबो अनहाइड्रस क्लोराइड माने जोतरे कि तार पानी नथिबो तो मेटल क्लोराइड रो फार्मूला को हबो क्लोरीन रो हमर वैलेंसी होची 1 मेटल रो वैलेंसी 2 तो डेफिनेटली तार फार्मूला हे जिवो MCl2 एटा तो क्लियर MCl2 रो मास ही हमकु पचारछि Cl2 रो मास केते क्लोरीन रोला 35.5 × 2 मेटाल रो मास केते बाहर कर दे परिबा कारण इक्विवेलेंट मास दे दिछि 20 वैलेंसी दे दिछि 2 तो हमर मोलार मास केते जो 20 दुगुणे 40 तो मास हे गेला यार 40 यार हे गेला 71 तो आंसर विल बी योर 111 तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आस्तिला CGPET 2011 रे equivalent weight of MnSO4 is half of the molecular weight when it is converted to which one से कहिला MnSO4 रो equivalent weight टा केते बेले अधा हे जिवो केते बेले ना जदी से एटा को कन्वर्ट हबो ना एटा को कन्वर्ट हबो ना एटा को कन्वर्ट हबो ना एटा को कन्वर्ट हबो कोन देई देछि हबो बोली अधा हे जिवो बोली देई देछि अधा माने मास जदि m थिला सेटा कन्वर्ट हो जिवो कोठी की ना m/2 को एतिकी तो बुझी परछो आ m/2 रो फार्मूला केते बेला से कहितली ना जेतले मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करा जाय तले एठी जणा पड़ी जाउची जे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रो वैल्यू होची 2 तो हमको देखिया को पड़िबो जे MnSO4 थिला से को कंपाउंड को कन्वर्ट हेले तारो 2 यूनिट चार्ज चेंज हेची तो MnSO4 रे Mn रो चार्ज केते ना SO4 चार्ज -2 Mn रो चार्ज +2 तो कोठी की कन्वर्ट हेले Mn रो चार्ज 2 यूनिट चेंज हेची सेटा में चेक करबा फर्स्ट होची Mn2O3 तीन यार वैलेंसी या तळे लिखाइची या वैलेंसी या तळे लिखाइची तो Mn रो वैलेंसी 3 तो +2 और +3 भीतर तो 2 यूनिट चेंज हेनी एटा भूल ऑप्शन बी दीटा ऑक्सीजन रहउची -4 तले गोटे मैंगानीज रो डेफिनेटली को हेतिबो +4 तो +2 और +4 भीतर 2 यूनिट चेंज हेची तले एटा ही हेजिबो हमर आंसर तथापि सी और डी को चेक कर दबा चारिटा ऑक्सीजन रो -8 रे मैंगानीज रो चार्ज मिसले -1 तो एटी मैंगानीज +7 चार्ज अछि +2 रु +7 भीतर 2 यूनिट चेंज हेनी एटा भी भूल चारिटा ऑक्सीजन रो -8 रे मैंगानीज रो चार्ज मिसले -2 तो यार हैला +6 तो +2 और +6 भीतर 2 यूनिट चेंज हेनी तो एटा भी भूल तो आंसर है जो ऑप्शन बी अर्थात MnSO4 जेते बेले MnO2 को चेंज होची मैंगानीज +2 रु +4 को चेंज हेची अर्थात 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेची आ सेति पई तार मास इक्विवेलेंट मास टा आधा ही जायची क्लियर तो आंसर है जिवो MnO2 नेक्स्ट क्वेश्चन 21 APMCT इंजीनियरिंग 2019 रे क्वेश्चंस आसी थिला ओके से कोन देला 1.5 ग्राम ऑफ CdCl2 रो मास दे देला 1.5 ग्राम was found to contain 0.9 ग्राम ऑफ Cd तल यार जदी मास 0.9 आउ एतरे क्लोरीन रो मास मिसिले जाई के हितिबो 1.5 तले दीटा क्लोरीन एटम रो मास जेटु धरा पड़ी गला माने टोटल क्लोरीन रो मास धरा पड़ी गला क्लोरीन रो मास केते जिवो ताले 1.5 - 0.9 दैट इज 0.6 ग्राम CdCl2 रो मास जदी 1.5 देची कैडमियम रो मास देची 0.9 ग्राम तले क्लोरीन रो मास केते अछि बाहर कर दे परियानी पर दे परिया तो पचला एटॉमिक मास ऑफ Cd केते हबो किछि टेंशन नै एटॉमिक मास केमिति बाहरिबो इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी या ना नै ए CdCl2 रे कैडमियम रो वैलेंसी केते केमिति जानिबा गोटे क्लोरीन रो चार्ज होची माइनस तो दीटा क्लोरीन रो चार्ज हला -2 तले Cd रो चार्ज डेफिनेटली +2 हितिबो अर्थात वैलेंसी टा जणा पड़ी गला 2 आ खाली इक्विवेलेंट मास बाहर कर देले गुणी देले हमर एटॉमिक वेट बाहर जिवो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैडमियम केमिति बाहरिबो ना क्लोरीन को कंपेयर करके बाहर कर परिबा जेतले भी कोनोसे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास बाहर करा जाय हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो किबा क्लोरीन से कंपेयर करके ही करा जाय तो क्लोरीन जते बेले 0.6 ग्राम नौ थिले कैडमियम टा केते नै थिले 0.9
क्लोरीन रो को वैल्यू से कंपैरिजन करिया पड़िबो ना इक्विवेलेंट मास वैल्यू से कंपैरिजन करिया पड़िबो आ क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास वैल्यू होला 35.5 तो कैडमियम रो मास जेति की हबो सेटा हबो कैडमियम रो इक्विवेलेंट मास तो इट विल बी 0.9 by 0.6 multiplied by 35.5 एटा बा 9/6 हे जिवो 9/6 माने 3/2 into 35.5 एटा केतला 0.9 हैला तो 0.6 0.9 9/6 हेले 339 हाँ ये गला पाखापाखि 106.5 by 2 106 हेले 53 53.25 53.25 तो आंसर 53.25 हला कैडमियम रो इक्विवेलेंट मास हला 53.25 किंतु सेतरे वैलेंसी गुणिले सिना हम इक्विवेलेंट मास जो एटॉमिक मास बाहरिबो 2 गुणिले केते हि जिवो 106.5 तो आंसर हि जिवो 106.5 क्लियर हला जितेबले भी क्लोरीन रो हो ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन रो इक्विवेलेंट मास कंपैरिजन कले गोटे एलिमेंट रो जो मास बाहरिबो सेटा तार इक्विवेलेंट मास रे में वैलेंसी तार मल्टीप्लाई करिकि हमें एटॉमिक मास ता पाइले एठी हमको एटॉमिक मास पचारथिला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आस्तिला जम्मू एंड कश्मीर सीईटी 2008 रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द yz प्लेन of 3dx square minus y square orbital dx square minus y square orbital माने कौन ऑलरेडी तुमको पढ़ाई शेप एंड ओरिएंटेशन टॉपिक रे d रो शेप होची कौन डबल डंबल शेप अर्थात एटा हला हमरो x ये हे गला हमरो y dx square minus y square माने गोटे डंबल x एक्सिस ऊपर थिबो आ गोटे डंबल y एक्सिस ऊपर थिबो तो सी कहिला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन yz प्लेन ऑफ ए ऑर्बिटल से कहला 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल रो yz प्लेन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केते पिला माने चित्र रो देखि पारुचो जे इलेक्ट्रॉन संपूर्ण भाव रे x आ y एक्सिस ऊपर अछि तो एटा होउची हमर z एक्सिस जोटा भीतर बाहर तो yz प्लेन रे इलेक्ट्रॉन रहिला कि ना माने भाबिनियो ये हला हमर x एक्सिस ठीक अछि माने लेफ्ट और राइट हला x एक्सिस एटा हला हमर y एक्सिस तो x एक्सिस और y एक्सिस रे ऊपर तळ होके डंबल अछन तो yz प्लेन रे एटा हमला हमर y एक्सिस और एटा हमर z एक्सिस yz प्लेन रे रहिला कि इलेक्ट्रॉन रहिलानी तो x एक्सिस और y एक्सिस ऊपर हे जेतु डंबल शेप्ड ऑर्बिटल रहउछन तले yz प्लेन रे ही इलेक्ट्रॉन रहिबनी तले प्लेन रे जदी इलेक्ट्रॉन रहिबनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केते रहिबो 0 तो आंसर हे जिवो ऑप्शन ए क्लियर नेक्स्ट वन ऑलरेडी गुडा पढिछ खाली प्रैक्टिस पई क्वेश्चंस आनिछि नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला हमरा बीटसाट 2007 रे चलो यार आंसर करिबा कोन देला क्वेश्चन रे द मिली इक्विवेलेंट इन 60 ml ऑफ 4 मोलार H2SO4 प्रथमे तुमको बुझे पड़ो जे मिली इक्विवेलेंट कोन मिली इक्विवेलेंट रो फार्मूला कोन ऑलरेडी तुमको कहैछि फिर भी आउथरे रिमाइंड करि दोछि जो माने जानि नथिबो से माने नोट डाउन करि परिबो मिली इक्विवेलेंट रो फार्मूला हला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर जो जिनस नुआ जानुच से जिनस इमिडिएटली नोट डाउन करबाटा ठीक मिली इक्विवेलेंट जहार भी पचार थिबो प्रथमे तार कंसंट्रेशन इन नॉर्मलिटी वैल्यू दरकार एवं तार वॉल्यूम केते मिलीलीटर दरकार खाली मल्टीप्लाई कर दियो मिली इक्विवेलेंट वैल्यू बाहर जिवो तो एठी वॉल्यूम देइछि कि यस वॉल्यूम टा ऑलरेडी गिवन 60 ml मिलीलीटर भी ऑलरेडी दे देछि किंतु नॉर्मलिटी देइनी मोलारिटी देछि पिला माने मोलारिटी वैल्यू केते देछि 4 मोलार तो नॉर्मलिटी रो फार्मूला कौन नॉर्मलिटी रो फार्मूला हैला मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अरे मोलारिटी तो 4 चार्ज एठी केते ना H2SO4 रे भांगीले कम प्रोड्यूस करिवो ना दीटा H प्लस प्रोड्यूस करिवो SO4 2 माइनस अर्थात दीटा प्लस चार्ज बा दीटा माइनस चार्ज प्रोड्यूस करिवो तो मोलारिटी रो वैल्यू हैला 4 चार्ज रो वैल्यू हैला 2 तो नॉर्मलिटी रो वैल्यू हैला 8 तो ये सिंपली पकई दियो 8 वॉल्यूम दे देछि 64 सॉरी 60 ml 640 बलर लिखि सेलानी एठी 60 ml देछि तो वॉल्यूम देछि हमर 60 ml तो 648 आंसर विल बी योर 480 तो 480 दे देछि एठी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर तो फार्मूला टा कोन मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर सब प्राय पिला कोन करंती एबला क्वेश्चंस रे
वॉल्यूम लिटर रे देथिबो से लिटर वैल्यू पकई बाहर कर दियंतु तापर भाबते आंसर काई मिसलानी वॉल्यूम टा मिलीलीटर रहिबो बिकॉज एटा मिली इक्विवेलेंट रे पचारछि हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 आस्तिला यूपी उत्तर प्रदेश सीपीएमटी रे 2006 रे से देला कोन 1.520 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गेव 0.995। अरे क्वेश्चन टा मैं करी थिले क्वेश्चन टा रिपीट हे जी सॉरी फॉर दैट ए क्वेश्चन ऑलरेडी करथिले जो हाइड्रोक्साइड कांसेप्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बाय गिवन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड मन अछि से फार्मूला यूज करी करथिले क्वेश्चन रिपीट हे जी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला कोठी एम्स 1998 रे द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 67.67% ऑफ ऑक्सीजन से कहला गोटे ऑक्साइड मान मेटल ऑक्साइड माने कोन पिले एबे जस्ट ए टाइप रो क्वेश्चंस करिचे मेटल ऑक्साइड माने मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड रो मास होची मेटल रो मास युक्त ऑक्सीजन रो मास से कहिला मेटल ऑक्साइड रू ऑक्सीजन रो परसेंटेज केते एतिकी मेटल ऑक्साइड को जदि 100% नबा ऑक्सीजन रो परसेंटेज दे दीची 67.67%। जदि ऑक्सीजन रो परसेंटेज दे दीची आउ कोन कहबी मेटल रो परसेंटेज तो आराम से बाहर कर परिबो 100 रू माइनस करी कि तो एटा केते हिजबो 32.33 तो ऑक्सीजन रो परसेंटेज दे दीची 67.67% मेटल रो परसेंटेज बाहरी गला आउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट पचारछि तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट बाहर कला बेले ऑक्सीजन के हाइड्रोजन किबा क्लोरीन सही कंपैरिजन करा जाय तो एटी ऑक्सीजन रो डाटा देइछि तो ऑक्सीजन डाटा को यूज करिबा जेते बेले ऑक्सीजन नौचे 67.67% मेटल नौचे में 32.33 जेतले ऑक्सीजन रो 8 सह कंपेयर करिबा आंसर जहा आसीबो सेटा हबो यार इक्विवेलेंट मास तो केते हबो 32.33 एटा डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड बाय डाउन साइड तो 32.33 into 67.67 मल्टीप्लाइड बाय 8 जहा आसीबो एटा पाखा पाखी 1/2 2 पॉइंट समथिंग आसीबो मु शॉर्ट रे कर दोछि ये 32 दुगुणे 64 64 टिके अधिक अछि माने 2 पॉइंट समथिंग आसीबो तो 8/2 पॉइंट समथिंग आसिले 4 तो हबनी 2 पॉइंट समथिंग आसी माने 3 पॉइंट समथिंग आसीबो आंसर शॉर्ट रे बाहरला कैलकुलेशन करे दरकार नहीं तो आंसर हो जिवो 3.82 बुझियला केंदे बाहरला आ पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन दरकार नहीं आंसर अनुसार मु देखि कहूछ 32.33 32 दुगुणे केते 64 64.66 तारु टिके अधिक अछि तो एटा काटले तळे आसीबो 2 पॉइंट समथिंग तो 8/2 पॉइंट समथिंग ले केते आसीबो 8 रे 2 हरले 4 बट 2 रु टिके अधिक अछि माने 4 रु टिके कमी जो वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आसीबो तो आंसर आइयो 3.82 जोटे ऑप्शन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 जोटा कि केरला CEE 2022 रे आस्तिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहा पाखरे सर्वाधिक संख्यक ऑक्सीजन एटम्स अछंती चेक करबा वन बाय वन से देला 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट जदि तुमको फार्मूला जाना नहीं ताले कार्बन डाइऑक्साइड बसिबो फार्मूला जानी थिले आराम से भड़किने करबो एल्युमिनियम सल्फेट रो फार्मूला कोन Al2SO4 होल 3 आ एटा तुमको थोड़ी ना इने सिखेइबी हौ तथापि कहूची आ कोन एल्युमिनियम वैलेंस चार्ज हला 3+ सल्फेट रहला 2- तो या वैलेंस या तळे तो एटा जो कोन Al2SO4 रो होल 3 एतरे निजे देखो ऑक्सीजन एटम केतरा अछंती केते मोल अछंती ऑक्सीजन 4 3 12 तो ये 12 मोल ऑक्सीजन एटम अच्छी। नेक्स्ट देला 3 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट रो फार्मूला कोन ना FeSO4 3 मोल्स दे देछि तले एठी 1 मोल फेरस सल्फेट रे 4 मोल ऑक्सीजन तो 3 मोल्स अछि माने 4 × 3 एठी भी एसी गला 12 मोल ऑक्सीजन माने 12 मोल कोन ऑक्सीजन। थर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो फार्मूला कोन ना H2O2 तले एठी केते मोल मिलुची 2 × 3 6 मोल्स मिलुची 6 मोल ऑक्सीजन मिलिला। ऑप्शन डी 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एटा भी फार्मूला भूली जाइथिबो पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला कोन KMnO4 2 मोल्स माने 4 × 2 ये गला 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन
एंड ऑप्शन ई कौन देछि 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट माने खाली K2Cr2O7 तो एतर मिलिला 7 मोल्स ऑक्सीजन तले कोठी सबटू पचारथिला हाईएस्ट हाईएस्ट कोठी 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन 12 मोल ऑक्सीजन दीटा का आंसर ठीक हबो दीटा का आंसर ठीक माने ए और बी बोथ आर करेक्ट ए और बी बोथ करेक्ट ए और बी बोथ करेक्ट ठीक अछि क्वेश्चन रो सॉल्विंग प्रोसीजर कहि देली से अनुसार जहां आंसर हबो नेक्स्ट वन 27 जोटे के आस्तिला जेई मेन 2022 शिफ्ट 1 रे क्वेश्चन कौन देला टू एलिमेंट्स ए एंड बी व्हिच फॉर्म 0.15 मोल्स ऑफ A2B एंड AB3 टाइप कंपाउंड्स ये दीटा कंपाउंड बनाउछंती गोटे A2B आ गोटे AB3 एवं दीटा का 0.15 मोल ये भी 0.15 मोल तैयारी हेछि ये भी 0.15 मोल तैयारी हेछि माने AB रो अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि A2B भी 0.15 मोल प्रोड्यूस हेछि आ गोटे रिएक्शन रे AB3 0.15 मोल प्रोड्यूस हेछि माने सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हेछि से कहिला if both A2B and AB3 weight equally एठी गोटे कीवर्ड दे देला A2B रो मास जहा AB3 रो मास सेया ताले पचारला एटॉमिक वेट ऑफ A इज डैश टाइम्स द एटॉमिक इट इज स्मॉल a ही अछि बळ रे एटा कैपिटल ए हबो से कहला एटॉमिक वेट ऑफ A इज डैश टाइम्स द एटॉमिक वेट ऑफ B माने एटॉमिक A रो एटॉमिक मास B रो एटॉमिक मास रो केते गुण देखि देबा सपोज A रो एटॉमिक मास को पिला माने मु नै जाउची x एंड B रो एटॉमिक मास को मु नै जाउची y ताले A2B रो टोटल मास केते हे गला को ना 2x + y एटाला 2x + y हला 1 मोल रो मास सेमती AB3 रो मास केते हबो A रो मास हला x B रो मास हला y तो 3y तो या A2B जदि 1 मोल नबा तार मास हबो 2x + y AB3 जदि 1 मोल नबा तार मास हबो x + 3y किंतु ऑलरेडी देई देइची दे दी जनकर मोलार मास समान दी जनकर मोलार मास समान ताले वी कैन राइट 2x + y मोलार मास ये तो समान दे दीची यदि 2x + y = x + 3y लिखि परिबा मोलार मास सेम न देइथिला में इक्वेट करि पारि न थांदे से ऑलरेडी मेंशन कर देइची जे यार मोलार मास और यार मोलार मास समान अर्थात A2B रो मास जो ओजन जति के होची A2B रो 0.15 मोल रो मास जति के ओजन हला AB3 रो 0.15 मोल रो ओजन सेति गेला ताहाले कोन जानले थ्रू इक्वेट हमें आराम से करि परिबा ताले x गोटे पटे y गोटे पटे x टा सेपटू पळेले इजबो x y टा पटू सब्ट्रैक्ट हे गेले 2y ताले x = 2y अर्थात एटॉमिक मास ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ B ताले आंसर का हबो केते टाइम्स पचार थिला तो आंसर हो जिवो तमरो 2 टाइम्स आंसर विल बी 2 टाइम्स नेक्स्ट क्वेश्चन मु टिके जल्दी जल्दी रे करूची कारण पूरा डिटेल्स रे जदी पढे ना आहुरी डिटेल्स रे जदी सॉल्यूशन करबी गोटे क्वेश्चन 4-5 मिनिट पळेबो बुझी परछो एते कांसेप्ट टिके क्लियर करी का एटी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करबा नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला नीट 2004 जेसीई सी 2008 रे से पचारची ए बेले गोटे क्वेश्चन आउट के पूर्व करथिले मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा पाकर अछि मु कहितली नंबर ऑफ मोल्स जोटी अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेठी अधिक काइना नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यस ता समस्तंगर नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दबा छोट छोट वैल्यू आसीबो आराम से कंपेयर करि परिबा फास्ट देला 15 लीटर ऑफ H2 गैस वॉल्यूम रे देछि तंको सर लीटर को मोल्स रे केमिति कन्वर्ट करिबा जेते बेले भी लीटर पचारि थाउ नंबर ऑफ मोल गधडा फार्मूला टे कहूछि सबु फॉर्मेट रु मोल को केमिति कन्वर्ट करिवो जदि वॉल्यूम फॉर्मेट देछि ताल करिवो गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम जदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट रे देछि क्वेश्चन ताले गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माने मोलार मॉलिक्यूल जदि तुमको मास फॉर्मेट रे देछि ताले गिवन मास बाय मोलार मास ये तीनटा का फार्मूला जो अनुसार तुमको क्वेश्चन रे देथिबो सही अनुसार तमे नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर परिबो तो एटा वॉल्यूम फॉर्मेट रे देछि ताल ताको नंबर ऑफ मोल्स रे कन्वर्ट करे पे कोन करबी ना गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम यार गिवन वॉल्यूम केते ना 15 मोलार वॉल्यूम केते अर्थात 1 मोल ऑफ वॉल्यूम केते हिताय 22.4 लीटर तो एटा गेला 15/22.4 लीटर साको सॉल्व करे दरकार नहीं कैलकुलेशन बा कंपैरिजन आराम से आसीबो 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एटा भी सेमती वॉल्यूम फॉर्मेट रही तो 5 बाई मोलार वॉल्यूम ना 5/22.4 ये ग्राम फॉर्मेट रे देछि मास फॉर्मेट रे देछि तले गिवन मास बाय मोलार मास ये ला 0.5
आउ H2 रो मोलार मास है 2 तो ये गला 1/4 एटा अधे एटा 2 है 1/4 हबनी 10 ग्राम ऑफ H2 गिवन मास बाय मोलार मास है 2 तो एटा 5 निजे देखी कोन को वैल्यूटा बड़ निजे देखी को सॉल्व करिया दरकार नहीं सॉल्व करिया दरकार नहीं एटा न्यूमरेटर छोट वैल्यू अच्छी डिनोमिनेटर बड़ वैल्यू अच्छी ताले डेफिनेटली आंसर 0 पॉइंट समथिंग आसीबो ये भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग आसीबो ये भी ये तला 0.25 ये ला 5 को वैल्यूटा बड़ दिस वैल्यू इज लार्जेस्ट बुझी परलो काहे कि एठी सॉल्व कलिनी सॉल्व करथिले एने कैलकुलेशन करथिले एने अधिक टाइम वेस्ट ही थांता तो सेमे कलिनी आराम से जणा पड़ी जाउची जदी जणा न पड़िबो तापर म करिवे ना नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आसीतिला कोठी नीट 2009 रे आसीतिला क्वेश्चन तो क्वेश्चन कोन देछि देखो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नैचे 10 ग्राम ऑक्सीजन नैचे हमें 64 ग्राम वे आर केप्ट इन ए स्टील वेसल रे रखाला दी जण को एंड एक्सप्लोडेड विस्फोरण हो गला अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन केते हबो से कहूँ ये पानी केते सृष्टि करिवो आउ थरे कहूँ भेसेल रे हाइड्रोजन नहीं 10 ग्राम ऑक्सीजन नहीं 64 ग्राम तो पचाला पानी केते सृष्टि हम समस्ते कौन करेंगे ना 10 संगे 64 मिसे देवे याठू आउ गज मूर्खामी काम आउ कोठी नाही तुमको ऑलरेडी बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे पढ़ा हेची लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट केतेबेले तुम लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट यूज करिवो जेतेबेले रिएक्टेंट्स मानकर मास गुडा डाटा रे देइथिवो सबुजाक रिएक्टेंट्स रो मास जदि डाटा रे देइछि जानिबो जेटा लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट को मते यूज करिवार अछि तो सबुजाक रिएक्टेंट रो मास देइछि तले आराम से एटी लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट यूज करिवा आमे जानि चे कोन ना 2H2 + O2 मिसिले होछि 2H2 बैलेंस्ड इक्वेशन अर्थात ये 4 ग्राम ये हला 32 ग्राम मिसिले हमर 36 ग्राम रो पानी दिए एटा होछि हमर जानि चे आमे एटा जानि चे किंतु डाटा रे कोन देइछि पिले देखो ये हाइड्रोजन देइछि 10 ग्राम ऑक्सीजन देइछि 64 ग्राम से पचारछि केते पानी मिलिबो केते हमको पानी मिलिबो देखो टिके बोल से यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन बेले 4 ग्राम हाइड्रोजन दरकार होउछि तले 64 ग्राम ऑक्सीजन बेले माने डबल ऑक्सीजन बेले डेफिनेटली डबल दरकार होबा कथा माने 8 ग्राम दरकार होबो किंतु देइछि हमको केते 10 ग्राम अगेन आई रिपीट 4 ग्राम रो हाइड्रोजन 32 ग्राम रो ऑक्सीजन से मिसी कि 36 ग्राम रो पानी दिए यदि 32 ग्राम रो ऑक्सीजन बेले 4 ग्राम रो हाइड्रोजन दरकार होउछि तले 64 ग्राम रो ऑक्सीजन बेले केते दरकार हो ना 8 ग्राम दरकार हो ना नहीं माने 10 ग्राम डाटा रे सिना देइछि हेले हमर 8 ग्राम काम रे लागिवो आउ 2 ग्राम सेमति पड़ी रहइबो तले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन आउ 64 ग्राम रो ए जो 8 ग्राम रो हाइड्रोजन आउ 64 ग्राम रो ऑक्सीजन मिसी कि केते ग्राम रो पानी सृष्टि करिवो 72 ग्राम रो आ 72 ग्राम माने केते मोल ना 22 गिवन मास बाय मोलार मास अर्थात 4 मोल तो आंसर हो जिवो 4 मोल आउ गोटे वे रे मध्ये सॉल्व करछि टेंशन नियनि आउ गोटे वे रे मध्ये कहूछि 2H2 + O2 गिव्स राइज टू 2H2O ये हला हमर 4 ग्राम ये हला 32 ग्राम डाटा रे देछि हला 10 ये हला 64 तमे केमिति आउ गोटे इजियर मेथड रे सॉल्व करियो देखो गिवन मास बाय हमर डाटा रो मास को कंपैरिजन करिवो एठी केते आसी होछि टिके भल से देखि दियो आ छोट वैल्यूटा किए निजे कंपैरिजन कर आराम से एठी करि परिवो किछि टेंशन नहीं लेने का देखो ये हला हमर गिवन ये हला हमर डाटा तो गिवन बाय डाटा कले 10 हरण 4 कले 2.5 आसुची 64 बाय 32 कले 2 आसुची ऑलरेडी तुमको कहितली गिवन वैल्यू बाय डाटा वैल्यू जहार छोट सी ही हमर लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन एठी हला लिमिटिंग रिएजेंट आ ये ही डिसाइड करिवो जे प्रोडक्ट केते फॉर्मेशन हबो तो 32 बेले जदी 64 ग्राम रो पानी मिलुची 32 बेले 64 केमती 36 ग्राम रो 32 बेले जदी 36 ग्राम रो पानी मिलुची ताल 64 बेले केते मिलिबो एठी डबल अछि माने एठी भी डबल हे जिवो अर्थात 72 ग्राम रो पानी मिलिबो आ ताको मोल रे कन्वर्ट करले 72/18 अर्थात 4 मोल रो पानी मिलिबो प्रोडक्ट रो अमाउंट बा क्वांटिटी की डिसाइड करिवो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करिवो लिमिटिंग रिएजेंट केमिति बाहरिबो ना गिवन वैल्यू बाय मोलार वैल्यू बा गिवन वैल्यू बाय हमर बैलेंस्ड इक्वेशन रो वैल्यू तो गिवन वैल्यू बाय बैलेंस्ड इक्वेशन वैल्यू कले केतेला 10/4 2.5 आसिला यार 64/32 कले 2 आसिला जहार स्मॉलर वैल्यू आसीथिबो से ही लिमिटिंग रिएजेंट ऑलरेडी तमे पढिथिबो तो आंसर हे जिवो 4 मोल लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 रो लास्ट क्वेश्चन तापर आउरी क्वेश्चंस आसीबो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सरी गलानी बा
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 80-90 क्वेश्चन करिया निहाती है तापर हम नुआ चैप्टर करबा क्वेश्चन भल लागुची कि ना कमेंट बॉक्स रे लिखि जणबो सो दैट मटे भी मोटिवेशन मिलियो नुना क्वेश्चंस वीडियो आनिया पे ठीक अछि समस्त के शेयर करो सो दैट बेसिक स्टूडेंट्स ले कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेशन भी आने को ट्राई करिवि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ aqueous solution कैलकुलेट द एटा गुजरात सीट रे आस्तिला 2022 रे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ aqueous solution of मोलाल यूरिया NH2CO NH2 यूरिया रो फार्मूला ऑलरेडी दे देछि NH2CO NH2 1 मोलाल देछि मोलाल मोलार नुह 1 मोलार सॉल्यूशन माने सेटा मोलारिटी को बुझेइबो पिले मोलाल बुझेइले बा मोलाल लिखिथिले सेटा मोलालिटी को बुझेइबो एटी टिके भल से देखो मोलाल लिखाइछि ता हमको एटी बुझिया पड़िबो एटा मोलालिटी कथा कहिछि आ मोलालिटी माने कोन मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 1 ग्राम सॉल्वेंट रे केते मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिसिछि ओके ता हमको मोलाल बुझेर अछि 1 मोलाल माने मोल्स पर केजी माने 1 किलोग्राम रे केते मोल्स मिसिछि सेटा ही हमर आंसर करिवार अछि तो पचला मोल फ्रैक्शन केमिति बाहरे फार्मूला कौन कही जार भी तुम मोल फ्रैक्शन पचारि थिबो माने मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू सेही सब्सटेंस रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ताहले कौन हबो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जहार भी तुमको मोल फ्रैक्शन पचारि थिबो सबले मन रखिबो जहार भी मोल फ्रैक्शन पचारि थिबो तार नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया केते ना 1 काहे की 1 बिकॉज़ देइछि परा 1 मोलाल यूरिया बोली ओके टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते टोटल नंबर ऑफ मोल्स माने यूरिया टा मिसिछि पानी रे ताले यूरिया रो नंबर ऑफ मोल्स जुक्त पानी रो नंबर ऑफ मोल्स अरे पानी रो नंबर ऑफ मोल्स कोठु पाया ना एठी हमको देइछि 1 मोलाल माने 1 मोल यूरिया मिसिछि 1 केजी वाटर रे हां कि ना आ 1 केजी वाटर टा केते मोल हम कोन पाई परिबानी 1 केजी वाटर माने 1000 ग्राम ऑफ वाटर अर्थात 1000 बाई वाटर मसला मोलार मसला 18 ये जीवो पाखा 1895 1895 55.5 तो ये गला 55.5 मोल्स ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ यूरिया तो ये गला 1/56.5 याकू तमे आराम से कैलकुलेशन करिवो कैलकुलेशन कले जहां बारिबो आंसर विल बी योर 0.01768 कैलकुलेशन करिवो तापर जहां बारला मु तुमको प्रोसेस बुझा कथा बुझाई देली आउ थरे कहि दोछि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया केमिति बारला ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स माने कोन यूरिया मिसिछि पानी रे ताले टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हबो पानी रो नंबर ऑफ मोल्स जुक्त यूरिया रो नंबर ऑफ मोल्स तो यूरिया रो नंबर ऑफ मोल्स 1 पके देले पानी रो नंबर ऑफ मोल्स केते पानी बा होची 1000 किले पानी 1 केजी ऑफ वाटर तो 1 केजी ऑफ वाटर माने 1000 ग्राम अर्थात एति की मोल्स ऑफ वाटर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पके दिली 55.5 कैलकुलेशन करके आंसर बाहर कर परियो आई होप सब क्वेश्चन आंसर पूरा भल से बुझी पारथिबो नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 आसीबो बट बिफोर दैट क्वेश्चन आंसर सेशन केमिति लागला कमेंट बॉक्स रे डेफिनेटली लिखि जणा ऑल द बेस्ट पिला माने जय जगन्नाथ।